नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पे आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सक्षमता टू पास विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं या बीपीएससी हेड टीचर और बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनका जो काउंसलिंग होने वाला है दोस्तों, जिसका शेड्यूल जारी किया गया है कुछ दिन पहले, उसके बारे में बताऊँगा। और ख़ास करके जो सक्षमता टू पास शिक्षक हैं और बीपीएससी हेड टीचर हैं, उनको काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज शो करना पड़ेगा या कौन कौन सा जो है पेपर उनको रखना पड़ेगा साथ में, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 29/11 का ये लेटर है दोस्तों। शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रेषक हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। उन्होंने लिखा है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को उन्होंने लिखा है दोस्तों। और इसका विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का काउंसलिंग के संबंध में, यानी विषय में क्या क्या है दोस्तों, जो बीपीएससी द्वारा जो प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं और जो बीपीएससी टीआरई 3 में जिन अध्यापकों का या शिक्षकों का रिजल्ट हुआ है उनका, और सक्षमता 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों का काउंसलिंग एक साथ में होगा। उसी के रिगार्डिंग जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का जो है सभी जिला पदाधिकारी को लिखा है। क्या लिखा है? उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जो प्रधानाध्यापक का रिजल्ट हुआ है वो 5,971 है। और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए कुल 36,947, यानी जो प्रधान शिक्षक हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए होंगे वो 36,947। और टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं 6 to 8 के जो विद्यालय अध्यापक हैं 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो इस प्रकार से जो प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे जो सक्षमता 2 की परीक्षा पास किए हैं और बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित सभी शिक्षकों का काउंसलिंग किया जाएगा, जिसके लिए शेड्यूल जारी किया गया है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हेड टीचर 1 to 5 36,947 सीट है दोस्तों। टेंटेटिव जो डेट है, अनुमानित जो काउंसलिंग का डेट है वो 9 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक उनका काउंसलिंग चलेगा। और काउंसलिंग कहाँ होगा? संभवतः जो हेड टीचर हैं या हेड मास्टर हैं जो पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो उसकी काउंसलिंग कहाँ पर होगी? डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, जहाँ पर शिक्षक कार्यरत है उस जिला में जो है उनकी काउंसलिंग होगी। और जो हेड मास्टर होंगे उनकी जो काउंसलिंग होगी हेड क्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन का जो हेड क्वार्टर होगा वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होगी। और जो 1 to 5 के टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 3 के जो अध्यापक हैं विद्यालय अध्यापक, जिसमें 21,911 चयनित हुए हैं और 6 to 8 में कुल 16,989 चयनित हुए हैं और टोटल 38,900 है, जिसका टेंटेटिव काउंसलिंग का डेट 16 से लेकर के 20 दिसंबर तक होगा दोस्तों। और उसकी काउंसलिंग कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी, जो बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया था, रिजल्ट के साथ में डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट किया गया था दोस्तों। तो अलॉटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जो है 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक, 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों का जो है काउंसलिंग किया जाएगा और वो 16 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक उनकी काउंसलिंग होगी। और जो स्कूल टीचर हैं बीपीएससी टीआरई 3 के 9, 10 के और 11, 12 के, उसकी भी काउंसलिंग
16 से लेकर के 20 दिसंबर तक होगा और उनका भी काउंसलिंग होगा एलोटेड डिस्ट्रिक्ट जो बीपीएससी द्वारा दिया गया है वहीं पर उनकी काउंसलिंग होगी। संभवतः डीआरसीसी भवन में सभी शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। इस शेड्यूल में जो मेन काउंसलिंग है दोस्तों वो एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 2 यानी जो विशिष्ट शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक हैं पहले से और वो राजकर्मी बनना चाहते हैं, उन्होंने सक्षमता परीक्षा का दिया था और जो सक्षमता 2 हुआ था उसमें कुल 65,716 शिक्षक जो है पास किए थे। उनकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों वो 23 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक होगी। और ऐसे शिक्षकों का जो काउंसलिंग होगा दोस्तों वो जहां पर पोस्टेड है जिस जिला में वही जिला में उनकी जो है काउंसलिंग होगी। लेकिन जो सक्षमता 1 जो टीचर पास किए थे उनकी जो काउंसलिंग हुई थी तो एलोटेड डिस्ट्रिक्ट में उनकी काउंसलिंग हुई थी दोस्तों, लेकिन सक्षमता 2 के सभी शिक्षकों का काउंसलिंग उनका पोस्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर किया जाएगा। और साथ ही साथ जो एक्सक्लूसिव टीचर है यानी विशिष्ट शिक्षक है, सक्षमता 2 जो शिक्षक पास किए हैं उनका जो है थंब वेरिफिकेशन होगा, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है दोस्तों, उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो इस तरह से दिसंबर महीने में टोटल 1,47,534 शिक्षकों का काउंसलिंग होने वाला है और संभवतः विभागीय आदेश अनुसार जनवरी से फरवरी तक में सभी शिक्षकों का जो है ज्वाइनिंग स्कूल में करा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सक्षमता पास शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र का शेड्यूल था उसको रिशेड्यूल किया गया है, जिसके लिए 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक वे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लिखा है, पूर्व में आपके द्वारा TRE 1 TRE 2 के सफल अभ्यर्थियों का तथा सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कराई गई है। यानी कि सभी शिक्षकों का जो काउंसलिंग कराया गया था, चाहे वो बीपीएससी TRE 1 हो या TRE 2 हो या सक्षमता 1 उत्तीर्ण शिक्षक हो, उनकी काउंसलिंग डीआरसीसी में कराई गई थी। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। यानी एक काउंटर में कम से कम 50 से 60 जो है अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो सके, ऐसा व्यवस्था करना है। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईटी संरचना एवं कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। यानी जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अनुसार जो है सभी शिक्षकों का काउंसलिंग संपादित किया जाए, काउंसलिंग कराया जाए। ऐसा जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा लिखा गया है सभी जिला पदाधिकारी को। साथ ही साथ काउंसलिंग सेंटर पर जो है दंडकारी एवं दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति किया जाना है। 29 नवंबर का ये लेटर है दोस्तों। 29 तारीख को ही जो परीक्षा नियंत्रक हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? उन्होंने लिखा है, विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा 2024-2 में सम्मिलित अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान करने के संबंध में, जैसा कि बीपीएससी TRE 1 TRE 2 में शिक्षकों का जो है थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन हुआ था और सक्षमता 1 पास शिक्षकों का भी हुआ था, उसी तरह से सक्षमता द्वितीय शिक्षकों का भी जो है थंब इम्प्रेशन होगा, जिसके लिए शेड्यूल जारी किया गया है दोस्तों। परीक्षा नियंत्रक महोदय ने लिखा है कि उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सभी शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान हेतु अन्य आवश्यक निर्देश दिया गया था, जैसा कि पहले भी निर्देश दिया गया था। उक्त पत्रों में इस आशय का निर्देश अंकित है कि परीक्षा के पश्चात शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा
मूल प्रवेश अपने संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दिया गया था कि जो मूल प्रति है आपके प्रवेश पत्र का, जो सक्षमता परीक्षा देंगे, उसको जो है स्थापना जिला कार्यालय में जमा करना है। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी के थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान किए जाने तथा मूल प्रवेश पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रवेश पत्र कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने संबंधी निर्देश भी स्पष्ट अंकित है। यानी कि जो मूल प्रति आप जमा करेंगे दोस्तों, जिसका थंब वेरिफिकेशन होगा, उनको जो है फिर से पोर्टल पे अपलोड करना है और उसको कार्यालय में रखना है, सुरक्षित रखना है। ऐसा निर्देश पहले भी दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त तक एवं 13 नवंबर को आयोजित की गई थी। शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान 4 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक किया जाना निर्धारित है। यानी सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो भी शिक्षक है, उनका जो थंब इम्प्रेशन वेरीफाई होगा दोस्तों, वो 4 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में होगा। इस हेतु समिति की चयनित एजेंसी का टेक्नीशियन एवं 2 मशीन उपलब्ध रहेंगे, जिसे अपने कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराते हुए एजेंसी के टेक्नीशियन के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान का कार्य प्रारंभ किया जाए। यानी सक्षमता 2 सभी शिक्षकों का जो है थंब इम्प्रेशन वेरीफाई किया जाना है और 4 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान करना अति आवश्यक है। इसलिए अपने स्तर से संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र की मूल प्रति की मांग कर थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक अचूक रूप से कराना सुनिश्चित करें। थंब वेरिफिकेशन होगा, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और वहीं पर आपका जो एडमिट कार्ड है उसका मूल प्रति जमा ले लिया जाएगा दोस्तों। अतः अनुरोध है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रोस्टर बनाकर अपने स्तर से सूचित करते हुए थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान की आवश्यक कार्रवाई दिनांक 4/12/2024 से 8/12/2024 तक अचूक रूप से किया जाए। यानी कि फरवरी माह में दोस्तों एक तो सक्षमता 2 उत्तीर्ण सभी शिक्षकों का जो है बायोमेट्रिक होगा, थंब इम्प्रेशन होगा और उसकी मूल प्रति जमा लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं या बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो चयनित विद्यालय अध्यापक हैं, सबका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा जो काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा दस्तावेज लेकर के जाना है। आपको साथ में रखना है, एक तो एडमिट कार्ड रखना है जिसको लेकर के आप परीक्षा दिए थे, परीक्षा का आवेदन पत्र, ये साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, अगर आप स्नातक लगाए हैं या स्नातक स्तर पर आपकी नियुक्ति हो रही है तो स्नातक का अंक पत्र तीनों सत्र का आप रख लेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो अगर फाइनल ईयर का भी आपके पास है तो काफ़ी है और उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। साथ ही साथ जो आपने ट्रेनिंग किया है, चाहे वो डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, उसका अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। और जो दक्षता है, बीटेट है या सीटेट है या एस्टेट है, जो बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा जो 9, 10, 11, 12 के हैं उनको जो है लगेगा और उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लगेगा। आपने जब अप्लाई किया था, जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था या ओबीसी एनसीएल अपलोड किया था वो लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने अपलोड किया है तो वो लेके जाना है। आधार कार्ड जिसमें आपका नाम सही हो, पैन कार्ड लेकर के जाना है, यदि आप दिव्यांग हैं तो वो प्रमाण पत्र लेकर के जाना है और पासपोर्ट साइज का 2 फोटो लेकर के जाना है। ये सब दस्तावेज के अतिरिक्त जो आपको दस्तावेज लेकर के जाना है दोस्तों, जैसा कि सक्षमता 1 परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ था, उनका जो काउंसलिंग हुआ था, उसमें देखा गया था दोस्तों बहुत से शिक्षकों का नाम में, उनके पिता का नाम में मिसमैच था, माइनर सा जो है स्पेलिंग
मिस्टेक था, जिसके वजह से उनका काउंसलिंग में डाउटफुल लिख दिया गया था, नेम मिसमैच लिख दिया गया था। अगर इस तरह का आपके भी साथ कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो उसको अगर कर सकते हैं तो आप उसका सुधार करवा लें, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, ताकि आपका जो काउंसलिंग है वो सफलतापूर्वक हो सके या हो जाएगा। सभी दस्तावेजों का जेरोक्स करके एक फाइल बना लेना है। खास करके जो काउंसलिंग होगा दोस्तों, हेड टीचर का, हेड मास्टर का, और जो एक्सक्लूसिव टीचर है सक्षमता 2, वो शिक्षक जो है अगर उसके नाम में, पिता का नाम में या सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की भी अगर त्रुटि है दोस्तों, अगर करा सकते हैं तो आप उसका सुधार करवा लें। अन्यथा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट करवा लें, ताकि सक्षमता 1 के जैसा प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सक्षमता 1 में टोटल 1,87,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने क्वालिफाई किया था, पास किया था। काउंसलिंग 1,46,000 ने कराया, लेकिन नियुक्ति पत्र 1,15,000 लगभग शिक्षकों को मिला था। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला, उसका मेन कारण था दोस्तों, काउंसलिंग में डाउटफुल लिखा गया था, नेम मिसमैच लिखा गया था। अगर ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है और आपको अपना काउंसलिंग सफलतापूर्वक करवाना है, तो आप अपना सर्टिफिकेट सुधार करवा लें। सर्टिफिकेट के अनुसार आधार को सुधार करवा लें, और यदि आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कीजिएगा, तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा भी सकते हैं, तो आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा।